इस देश में यूपी बिहार को छोड़ दें आप तो बहुजन राजनीति बहुत कमज़ोर होती दिख रही है। बीएसपी एकमात्र बहुजनों की ऐसी पार्टी है जिसका देश के हर राज्य में अपना दफ्तर है, अपना कैडर वोट है। मैं इस समय कोलकाता में हूँ। 11 अप्रैल को आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रामजी गौतम जी की भी एक रैली होने वाली है कोलकाता के सर्कस के पास, रामलीला ग्राउंड, रामलीला मैदान में। मेरे साथ धर्मवीर अशोक हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब इनको जानते हैं। वो प्रभारी हैं कोलकाता के बीएसपी के और कुछ बंगाल के, और मेरे साथ बहुजन समाज के तमाम युवा हैं। सर, नेशनल दस्तक पर स्वागत है। कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? पहले आपको धन्यवाद देता हूं। हम लोग इस समय 162 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर हर ज़िले में हम पहुंच चुके हैं हम, और जिन सीटों पर हम कामयाब होने के लिए अग्रसर हैं हमने उन्हीं को चुना है, बाकी को छोड़ दिया है। आइए एक बात करें कोलकाता बंगाल के बारे में। तो मेरे हिसाब से बंगाल में एससी एसटी ओबीसी का पार्टी कोई मजबूत नेता नहीं है। ऐसे में बीएसपी की तरफ लोगों को उम्मीदें हैं। आप लोग कैसे, मतलब आप लोगों के पास कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े चेहरे, टीवी अखबार तो दिखाता नहीं है, एक बड़ा चैलेंज है। आकाश जी को बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, अभी वो केरल में हैं, तमिलनाडु में रैली करके आए हैं, आप कोलकाता आए हैं। कैसे देख रहे हैं युवा नेता को? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर जो मुझे प्रभारी के रूप में भेजा है, तो यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी टीम है, स्टेट लेवल से लेकर के देहात तक, और वे सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ज़िले पर, विधानसभा पर, लोकसभा पर, और उनके साथ मिलकर काम करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। बात आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक 11 अप्रैल का सवाल है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं श्रद्धेय आकाश आनंद जी, और उनके साथ राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी को इधर प्रचार के लिए भेजा है। वो आ रहे हैं और हम उनकी आगमन की तैयारी में आज से लगातार 11 तारीख तक हम डटे हुए हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, तो हम यहाँ पर जो चारों पार्टियाँ हैं लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पर आज़ादी के बाद 30 साल तक कांग्रेस को इस देश के गरीब समाज ने देखा, उनसे उम्मीद की, लेकिन उन्होंने शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। तब वहाँ से हटकर सीपीएम वालों ने बड़ा तगड़ा नारा दिया कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मज़दूर गरीब लोगों को एक तरह से आग में झोंका, किसी को जेल भिजवाया, किसी की पिटाई करवाई, और फिर वो उनका वहाँ से मोह भंग हुआ। तो फिर ममता दीदी जी आ गई। उन्होंने कहा कि हमको देखो, हम आपका भला करेंगे। तो ये गरीब समाज उधर चला गया। 10 साल से ममता जी को देख रहे हैं। अब जब उधर से आए हैं, तो अब बीजेपी जो केंद्र में 8 साल से राज कर रही है, उसने कहा कि अब हमें देखो। तो ये बेचारा गरीब समाज, गरीब जनता इन सबको बारी बारी से देख रही है, लेकिन पूत के पैर पालने में ही दिखाई देते हैं। तो बीजेपी तो 8 साल से केंद्र में हम देख रहे हैं किस तरह से गरीबों का शोषण हुआ है, किस तरह से गरीबों को परेशानी झेलनी पड़ी है, चाहे वो नोटबंदी के समय, चाहे जीएसटी के सामने, और चाहे अब कोरोना बंदी में। तो लोग बीजेपी से भी पछता रहे हैं और टीएमसी से पछता रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी मैदान में आई है, और यहाँ पर लोगों में एक जागृति आ रही है कि ये चारों पार्टियाँ एक जैसी है, सबकी विचारधारा एक जैसी है। सिर्फ अकेली बहुजन समाज पार्टी है जो गरीबों के लिए काम करती है,
जैसे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अगर 4 बार की सरकार में काम किया तो उसकी पूरे देश में नहीं संसार में प्रसिद्धि हो रही है कि शासक हो तो ऐसा हो, क्योंकि जितने गुंडे बदमाश गरीबों पर जुल्म करते थे 1,61,000 गुंडों को जेल में डाला। और यही नहीं, जितनी भी सरकारी ज़मीन थी, जो लाखों हेक्टेयर ज़मीन थी, वो भूमिहीन लोगों को, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग थे, सबको समान रूप से उसका वितरण किया। और आज उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति भूमि का मालिक है, चाहे कब। और यही नहीं, बेरोजगार जो युवा थे उनको 35 लाख युवाओं को नौकरी दी और बेसहारा लोगों को मकान बना करके दिए। तो उस तरह की जब हम प्रचार कर रहे हैं तो लोगों में एक संदेश जा रहा है कि बंगाल में भी हमें यूपी जैसा बहन जी का शासन देखना है। तो अब उनकी जो निगाह है गरीब लोगों की, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। इसलिए हमारा भी मनोबल बढ़ा हुआ है और हम लोगों को समझाने में सफल हो रहे हैं। तो धर्मवीर अशोक जी, देखिए कई बातें मैं बताऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां होंगी, उनके पास मीडिया होगा, एक बड़ा मुस्लिम वोट यहाँ बहुत बड़ा है, शेड्यूल कास्ट के लोग 30 से 32% हैं, OBC के लोग भी उतनी ही संख्या में है पूरे देश में, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, खासकर नॉर्थ ईस्ट बंगाल, असम, जहाँ एक भी आपको SC ST OBC माइनॉरिटी का बड़ा लीडरशिप नहीं मिलेगा। BSP शायद इस कमी को पूरा भरपाई करे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ शुक्रिया धर्मवीर जी, आपने हमको समय दिया। कुछ लोकल लोगों से, आपका क्या नाम हुआ? संजय रविदास। संजय, आप तो लोकल हैं। हाँ, लोकल है। तो एक भी SC ST OBC पार्टी कोई हो, BJP हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी भी ब्राह्मण हैं, आपको बता दे वो घोष भी ब्राह्मण हैं BJP में, लेफ्ट में चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय रहते हैं। SC उस जैसे बिहार UP में मायावती जी हैं, BJP को भी कोई दलित चेहरा आगे लाना पड़ता है या पिछड़ा चेहरा। बंगाल में कोई ऐसा बड़ा नाम है शेड्यूल कास्ट का जो किसी भी पार्टी में हो? जितने भी पार्टियां यहाँ पर है, खास कर TMC हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामफ्रंट हो, सब के सब नेता जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का जो आबादी जो बंगाल में जो है 2.2 है। शेड्यूल कास्ट का कोई बहन जी टाइप का या उनसे कम औकात का भी नेता नहीं है? नहीं, दूसरे पार्टी में नहीं है। नहीं है। तो आप लोग कैसे जोड़ रहे हैं लोग? यूपी में एक विधायक या सांसद, वहाँ पर लोग बोल सकते हैं कि हमारे नेता MLA भी है, लेकिन बंगाल में जो है शेड्यूल कास्ट का जितना भी MP MLA दूसरे पार्टियों में है, शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग, उनको टिकट तो मिलता होगा ना? सारी पार्टियां तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को टिकट देती होंगी। सिर्फ टिकट चुनाव लड़ने के लिए देती है, चुनाव लड़े और अपने घर में बैठे रहे। और पार्टियां का जो नेता होते हैं जितना बोलते हैं बोलने के लिए उतनी करते हैं, और शेड्यूल कास्ट के हक के लिए वो काम नहीं कर पाते हैं। आप स्टेट सेक्रेटरी हैं, क्या नाम हुआ? बलीकरण कोरी। तो ये आप लोग के पास कभी मीडिया उडिया नहीं आती है यहाँ? देखिए, मीडिया सारी है मनुवादी मीडिया, और वो मनुवादी मीडिया हमारी बात नहीं रखती है, क्योंकि अगर मीडिया के लोग रखना शुरू कर दें मनुवादी मीडिया, तो हमारा काम बन जाए और उनका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है जितनी भी पेपर हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारी मीडिया हमारे खिलाफ में रहती है। तो धर्मवीर अशोक जी से मैं एक सवाल लास्ट में लूँगा, पता नहीं, लेकिन मैं कुछ युवाओं से बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? वीरेन। वीरेन, मतलब आप तो युवा हैं और आप युवा हैं। हाँ, इनसे ही बात करूँगा सर। मतलब यहाँ हम लोग की आबादी SC ST OBC मिला दे तो 90% है, लेकिन नेता नहीं है। मेरा नाम है फुलचंद राम। मैं लोकसभा 2014 के लोकसभा उम्मीदवार भी रह चुका हूँ बहुजन समाज पार्टी का। मैं कोलकाता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। देखिए, हम तो आज से हमने कलकत्ता में ही पढ़ाई लिखाई हमारे बंगाल में ही हुई है। आज जो परिस्थिति है, हम तो सुदीप बंदोपाध्याय को भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी को देखे, ज्योति बसु को भी देखे, बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी देखे। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव करने वाले शेड्यूल कास्ट को कोई भी नहीं है यहाँ पर है। हमने उनकी पार्टियों में हम भी रहे हैं, मैं कांग्रेस का साथ भी रहा, मैं TMC के साथ भी मैं रहा हूँ। मगर एक दलित का युवा लड़का, अगर युवा लीडर, चाहे TMC हो, चाहे CPM हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, ये लोग कभी भी सामने आने नहीं देते हैं, ना आपको काम करने देते हैं। काम आपसे कराएंगे, लोगों से वोट जोड़ मंगवाते हैं,
ये कहते हैं कि आप उनका वोट आप हमें लाके दीजिए, बट आपको बोलने का बीएसपी में कब आए? बीएसपी में हम 2010 से हम जुड़े हुए हैं। जब जुड़े तो हमें ऐसा कि एक हमारे बलिकरण कोरी जी ही हमें जोड़े हैं कि मैं युवा एक लड़का दलित समाज से था। मैं कांग्रेस टीएमसी में भी रह चुका हूँ, कांग्रेस के साथ भी मैं रहा। तो मैंने एक चीज़ देखा वहाँ पर, अनुभव हमने किया है, काफ़ी अनुभव हमें मिला कि मैं उनके साथ में रहता हूँ, काम हमें करने दिया जाता था मगर लीडरशिप नहीं करने दिया। क्या नाम है? आप कैंडिडेट हैं? हाँ, क्या नाम मोहम्मद है? फैयाज इंटाली असेंबली से मैं कैंडिडेट हुआ हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल, कितना पढ़े लिखे हैं? 10th क्लास। अच्छा, तो चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है तो मैं लड़ रहा हूँ। हर पार्टी में इतना कम उम्र का लड़कों को नहीं दिया जाता है उससे दिया जाता है जिसका बाप नेता हो या जिसका बाप एमएलए हो, जिसका बाप ये बहन जी का शासन है और हमारे नेताजी है और भी बहुत कोई है, हमारे सीनियर जो है हमारे प्रभारी साहब है, ये मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का और मैं कोशिश करूँगा। बहुत काम करने की ज़रूरत है बहुजन समाज के युवाओं को। कहीं बंगाल में यूपी में लोग कहते हैं जातिवादी, वहाँ तो हमारे पास मायावती जी जैसे नेता हैं। पूरे देश में बहुत बुरी स्थिति है। हम यहाँ पर बहुत नेता पैदा कर देंगे और हो चुके हैं। अब हर विधानसभा में, हर जिले में बहुजन समाज पार्टी में एक लीडरशिप जाग चुकी है, प्रदेश स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। और आपको इसी में देखने को मिल जाएगा कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने अपने यहाँ पैर जमा। नहीं, आपने जैसे यूपी बिहार में लोग हैं एक्टिव है, वैसे आ रहे हैं सर? बताइए। यहाँ भी आ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। हर मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, टीएमसी छोड़कर, बीजेपी छोड़कर। आपका अंदाज भाषण देने का वही है या बदल गया है? क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें रहती है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, आशावादी हूँ और लोगों में जोड़ने में मैं सक्षम हूँ, मैं जोड़ता हूँ। शुक्रिया। और एक आध सवाल और, जो कोई लोकल यहाँ हैं? आप कहाँ से हैं? अच्छा, पहले अजय प्रजापति, कलकत्ता जिला का प्रेसिडेंट यूथ में है। हाँ, आप प्रेसिडेंट हैं? जी हाँ। अच्छा, प्रजापति OBC कम्युनिटी से हैं? जी जी। हैं? ओबीसी। यहाँ तो देखिए, जैसे जैसे आप बिहार यूपी को छोड़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म्स है, जो बाबा साहब का संविधान है, काम ही नहीं हुआ है। मैं इसलिए कहता हूँ जितना काम बिहार, यूपी, तमिलनाडु में हुआ है, अगर इस देश में फुले पेरियार अम्बेडकर को लेकर इतना काम हो, मायावती ने जिस तरह से वहाँ बड़ी उन्होंने जो इदारे बनवाई, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज बनवाए, कांसीराम अस्पताल बनवाए, बाबा साहब अम्बेडकर, कांसीराम साहब, फुले पेरियार अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत गाडगे की जिस तरह से उन्होंने मूर्तियाँ खड़ी की, जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है, देश भर में उनके पार्टी दफ्तर है। अगर ऐसी स्थिति देश भर में होता तभी बहुजन, अभी यूपी बिहार को छोड़ दीजिए तो बहुजन सिर्फ अभी खेल में शामिल भी नहीं है, और कास्ट को लेकर भी समझ नहीं है, कैटेगरी को लेकर भी समझ। तो आप OBC कितने पढ़े लिखे हैं? हम HS प्लस पास हैं। तो आप OBC कम्युनिटी से हैं? जी। आप लोग के यहाँ कितना आरक्षण मिलता है? हम लोग का 27, यहाँ है, मिलता है? लेकिन मिलता नहीं है। क्रीमी लेयर लगा के उसको ख़त्म किया जा रहा है, नहीं मिलता है। तो आप BSP में कब से काम कर रहे हैं? मैं 2.5 साल से BSP में काम कर रहा हूँ। क्यों BSP क्यों चुना? क्योंकि BSP हमारी अपनी पार्टी है। BSP ही तो है जो हमें मान सम्मान इज्जत देती है, बाकी और कौन है देने वाला? तो लोग तो बड़ा हंसते होंगे, आस पड़ोस के लोग कैसे सहन करते हैं? नहीं, हंसते नहीं है, क्योंकि हंसने वाले तो वो तो है, लेकिन हमारा काम है समझाना। जो भी हंसता है। और कोई लोकल है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अर्जुन कुमार दास। दास जी, क्या मतलब हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, कहीं आउट ऑफ बंगाल तो नहीं है? नहीं, मैं बंगाल में ही हूँ। अच्छा, बंगाली लोग और कोई हैं? बंगाली एकदम? बंगाली है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी, मैं बाई बर्थ बंगाली हूँ। अच्छा, तो देखिए BSP का मैं शुक्रगुजार हूँ। दक्षिण हाँ, क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश प्रजापति। क्या अभी डेजिग्नेशन क्या है पार्टी में? प्रदेश संयोजक हूँ। प्रदेश संयोजक हैं। तो कैसे जोड़ रहे हैं लोगों को? लोगों को उनको जो है कि एहसास करा रहे हैं उनकी वर्तमान परिस्थितियों का, किस तरह से राजनीतिक दलों ने हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें पढ़ा लिखा करके, उल जलूल चीज़ें पढ़ा करके। और ये जब लोगों को बताते हैं तो ऐसे ऐसे युवा जो है कि प्रभावित होकर के आ रहे हैं मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में इच्छा शक्ति अपनी मजबूत करने के लिए, अपनी भागीदारी लेने के लिए। सिंपल सी बात है। चलिए, शुक्रिया धर्मवीर बाबू, आपने हमसे बात की। और धर्मवीर अशोक हैं, राजनीति का लंबा अनुभव है, विधान परिषद में सदस्य भी रहे हैं, बहन जी के करीबी लोगों में से हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाल में जितना आप बहुजन दल मजबूत होंगे, खासकर BSP एग्जिस्ट करती है यहाँ,
नहीं तो बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अभी खेल से बाहर हैं। TMC हो, कांग्रेस हो, मैं बार बार कहता हूँ जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं आएंगी, बीएसपी को कम से कम इसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना पड़ेगा कि वो चुनाव तो लड़ती है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता एक राज्य में सीमित रहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पार्टी को देश भर में पहुंचाया है, जो कांसीराम साहब का सपना था। हो सकता है एक दिन करवट बदलेगा, हालात बदलेंगे, बहुजन समाज के लोग ऐसे युवा राजनीति में आएंगे, हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, और समाज की स्थिति बदलेगी। मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि राजनीति में जब तक भागीदारी नहीं होगी, जब तक हमारे युवा आएंगे नहीं, तब तक कुछ हालात बदले नहीं है। फिलहाल बंगाल में हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो खेल से बाहर दिख रहे हैं। अगर बीएसपी कुछ कर पाती है, अच्छा करती है, जैसे राजस्थान में किया है, कर्नाटक में एक सीटें जीती थी, तो इससे बहुजन समाज जरूर मजबूत होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।